हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और नई वीडियो आ चुकी है एक ससुराल की तरफ से, मतलब ससुराल ने जो एक कंटेंट दिया है अभी रिसेंटली, उनकी तरफ से आपको एक अच्छी सी वीडियो मिलने वाली है। जो कि मेरे जो सो कॉल्ड ससुर हैं, उन्होंने एक सज्जन व्यक्ति से बात की और उन्होंने रिकॉर्डिंग करके हमें भेजी कि भाई हमारे सो कॉल्ड ससुर क्या क्या कह रहे हैं। मतलब उनका मोटिव कोई भिड़ाने का नहीं था, बस उनका ये बताने का था कि हमारे ससुर के शब्द क्या हैं हम लोगों के प्रति, जो हमारे बारे में वो सोचते हैं, वो उन्होंने बात की। मैं उन बातों का जवाब देना चाहूँगी। अजितेश भी देना चाहते थे, लेकिन अजितेश ने कल कोशिश की अपने फादर से बात करने की, लेकिन अजितेश के फादर निकल के नहीं आए। बल्कि जो इन लोग का ग्रुप है, जो भी पार्टी वार्टी का, उसमें अजितेश के फादर उल्टी सीधी बातें करने लगे कि मुकदमा लिखवा दिया, मैं जमानत ले लेके परेशान हूँ। अब कोई उस ग्रुप में ऐसा नहीं था कि अंकल ऐसी सिचुएशन आई क्यों कि मुकदमा लिख गया। अब पुलिस वाले कोई हमारे रिश्तेदार तो हैं नहीं कि हम थाने गए, एक एप्लीकेशन पकड़ाई और मुकदमा लिख गया। भाई पुलिस का क्या है, सबूत मांगती है, प्रूफ मांगती है, और हमसे तो स्पेशली प्रूफ मांगे गए, तो हमने उनको प्रूफ दिए, उस बेस पे मुकदमा लिखा गया। लेकिन मेरे सो कॉल्ड ससुर क्या करते हैं, आधी बात करते हैं, इतने टुकड़ों में बात करते हैं, आधी बात करते हैं, और वो अपना बुजुर्ग होने का जो है वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि भाई हम तो बुजुर्ग हैं, हम तो बुढ़े हैं, हम तो परेशान हैं। तो गाइस, जो लोग मेरी वीडियो कंटिन्यू देखते हैं वो लोग जानते होंगे कि वो कितने बड़े बुजुर्ग हैं। वो बुजुर्ग हैं, एज उनकी है नो डाउट, लेकिन जो उनकी हरकतें हैं उससे आप लोग मैं तो बिल्कुल जज नहीं करूँगी कि वो जो बुजुर्ग हैं, वो जो इस तरह चिल्लाते हैं। चलिए वीडियो को ज़्यादा नहीं खींचते हैं, तो मैं आप लोग को एक रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी और रिकॉर्डिंग में आप उनकी बातें सुनिएगा कि वो क्या कह रहे हैं। मैं ये सवालों के जवाब, जो वो ये बातें कर रहे हैं, इनके जवाब मैं उनके सामने बैठ के देना चाहती हूँ, लेकिन वो बैठेंगे ही नहीं। तो मेरे पास तो एक ही जरिया है ना कि वीडियो बना के लोगों को जवाब देने का। मुझे पता है जो इनके जानने वाले लोग हैं, जो इनके रिश्तेदार हैं, वो मेरे सो कॉल्ड ससुर को ही सही मानते हैं, और मैं चाहती हूँ कि वो लोग उन्हीं को सही माने। क्योंकि आपने हमेशा देखा होगा, ये झूठों का झुंड जो होता है ना, झूठों का झुंड, ये ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाता। जीत तो हमेशा सत्य की होती है। अरे 2-4 बार फोन पे बात हुई है, इतनी इज्जत से बात करते हैं। आपसे बात हुई है कभी, या जहाँ कहीं भी आप लोगों ने देखा हो, हम कभी किसी को इस तरीके की बात ही नहीं करते हैं। अब उन्हीं को मार दुनिया भर की गाली दे दी। अब मैं कोई इतना बड़ा राजा थोड़ी हूँ कि मैं दुनिया के लोगों के घर का खर्चा चलाऊंगा कि तुम्हारा घर का खर्चा चल रहा है, तुम ये चाट रहे हो, तुम ये कर रहे हो। ऐसे क्यों किसी से बोलते हो जो तुमने अपने ससुराल वालों से बना के नहीं रखी, तुमने अपने मैके वालों से बनाने की रखी, तुमने अपने भाइयों से नहीं बनाई, तुमने अपने मामा फूफा मौसा सबको तुमने गाली बक दी। तो जीवन में चलने के लिए किसी ना किसी का तो आधार बना के चलना पड़ता है। तुम्हारे बीच में तो गाइस, इस बात का मैं ये जवाब देना चाहूँगी, जो ये कह रहे हैं कि तुमने अपने भाई से बना के नहीं रखी, तुमने अपने मामा से बना के नहीं रखी, तुमने अपने फूफा मौसा फलाना धमाका से बना के नहीं रखी। तो दोस्तों, हम लोग आप लोग को एक चीज़ बहुत पहले बता चुके हैं कि जो भी रिश्तेदार नीचे आता है, तो इनके और इनकी माता जी के शब्द उनसे ये होते हैं कि अगर नीचे आए हो तो ऊपर मत जाना, ऊपर वालों से अगर रिश्तेदारी रखो तो नीचे वालों से मत रखना। तो हमने किसी को कोई गाली गलौज नहीं करी है। हम उन रिश्तेदारों को महान मानते हैं जो तुम्हारे गुलाम हैं, जो तुम्हारी बात मानते हैं। तो नायक साहब जी, पहले अपनी पूरी बात बताया करो इन फोन वालों को जिनसे आप बात करते हो कि वो इनसे बना के नहीं रखी, फलाने से बना के नहीं रखी। अब भाई, जब तुम खुद ही सामने वाले से मना कर रहे हो कि ऊपर जाओ तो नीचे मत आना, नीचे जाओ तो ऊपर मत आना, तो सामने वाला तो तुमसे ही रिश्तेदारी चलाएगा ना। और ऐसे रिश्तेदार हमें चाहिए भी नहीं जो गुलामी की रिश्तेदारी निभा रहे हैं, जिनके मुंह में ये कहने के लिए बात नहीं होती कि भाई तुम्हारा लड़ाई झगड़ा तुम निपटो, तुम्हारा काम जाने, हम तो भैया दोनों से रिश्तेदारी चलाएंगे। तो ऐसे रिश्तेदार हमें चाहिए भी नहीं जो गुलामी भरी रिश्तेदारी निभाएं। तुम्हारे बीच में कोई बोलता नहीं है, सबसे बड़ी बात ये। गाइस, अभी आपने सुना होगा, ये कह रहे हैं कि अब तुम्हारे बीच में कोई बोलता नहीं है। अरे भाई, क्यों बोलेगा हमारे बीच में? जब तुमने सबको बरबरा रखा है और वो तुम्हारे गुलाम रिश्तेदार हैं, तो हमारे बीच में कौन बोलेगा? और जो हमारे बीच में बोलता है उनसे तुम रिश्तेदारी खत्म कर देते हो, उनके यहाँ तुम जाते नहीं हो। दोस्तों, बहुत बार ऐसा हुआ है कि जिन शादियों में हम गए हैं, पहली बात तो मैं कहीं जाना पसंद नहीं करती इनके यहाँ पर, लेकिन जिन शादियों में हम गए हैं, इस इंसान ने उस शादी में कदम नहीं रखा। क्यों? क्योंकि साक्षी अजितेश को काट क्यों दे दिया। तो पूरी बात बताया करिए नायक साहब, अपने पार्टी के जो भी अधिकारी पदाधिकारी जो भी हैं तुम्हारे पास, इन लोगों को। अभी आप बात कर रहे हो, अभी कुछ भी होगा कल को ये आपको उल्टा सीधा बोलने लगेंगे। इन बातों से थोड़ी गिरी जब कह दिया था कि 25 तक तुम रुको,
तो 25 तक तुम देखते तो तुम तो वैसे ही मरे जा। तो दोस्तों ये कह रहे हैं, एक से एक भाई हैं, उनसे इनकी बात हुई थी, तो अजितेश ने उनसे कहा था कि पिताजी से पूछ लो कि आखिर वो चाहते क्या है, बैठ के बात कर लें कि सॉल्यूशन क्या है इन सब चीज़ों का, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करके वो अपना समय भी बर्बाद कर रहे हैं, अपना बुढ़ापा बर्बाद कर रहे हैं, और वो हमारा समय भी बर्बाद कर रहे हैं। मैं तो अब थोड़ा कम ध्यान देती हूँ इन लोगों की तरफ, लेकिन वो कहीं ना कहीं माइंड में चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो अजितेश ने उन भाई से कहा था कि इनसे पूछ लीजिए ये चाहते क्या है, तो इन्होंने एक 25 तारीख टाइम दी थी। भाई नीचे रहते हैं आप, लड़का तुम्हारा ऊपर रहता है, तुम ऊपर नहीं आ सकते क्योंकि तुम्हें डर है कि भाई तुम पे मुकदमा ना लिखवा दिया जाए, तो आप नीचे तो बुला सकते हैं। दोनों तरफ गेट के कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे के सामने खड़े होकर अपने लड़के से बात करिए। जरूरी थोड़ी है माइक लगा के बात करोगे कि पूरा मोहल्ला सुनेगा। चिल्लाते तो तुम बहुत तेज हो, नो डाउट, और हम भी बहुत तेज चिल्लाते हैं। हमारी तो जग जाहिर है कि हम भैया तेज तेज चिल्लाते हैं, हम बदतमीजी करते हैं, लेकिन जो तुम सराफत का चोला पहन के लोगों को बरबराते हो ना, वो कम कर दो। क्योंकि हम एक घर में रहे हैं, मैं तो 4 साल से 5 साल से रह रही हूँ, मतलब नीचे मैं 1-1.5 साल तो रही ना, लेकिन अजितेश तो काफ़ी साल से रह रहे हैं। तो जो फ़ोन पे 15 मिनट बात करते हैं ना आपसे, और आपको अरे अंकल बहुत शरीफ हैं, अरे वो बहुत सीधे हैं, अरे वो बुजुर्ग हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जो रहता है ना वही जानता है, और जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। हमारा तो दुनिया को पता है कि हम बदतमीज़ हैं, लेकिन हम बदतमीज़ बने क्यों, हमने बदतमीज़ी करी क्यों भैया, हम क्यों शरीफ बने? सबसे पहली बात, कोई हमसे गाली बक रहा है, कोई हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, कोई हाथ उठा रहा है, और वो सामने से उम्मीद कर रहा है कि हम उससे कुछ कहें ना, इतने सीधा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे मरे जा रहे हो कि 25 को मकान बेचा जा रहा है, ये हुआ जा रहा है वो। अब रही मकान बिकने की बात जो ये कह रहे हैं, तो इन्होंने क्यों भेजा अपने ड्राइवर को कि उन दोनों से कहना घर पे रहें, देखने वाले आएंगे और उनका जो है वो उन्हें मिल जाएगा। ये हमें चेक कर रहे थे कि कहीं मेरा जो मानना है, ये हमें चेक कर रहे थे कि कहीं प्रॉपर्टी का तो विवाद नहीं है। चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के 100 बार बोल चुके हैं कि प्रॉपर्टी का कोई विवाद नहीं है, हमारी तरफ से कोई विवाद नहीं है, लेकिन इन लोग का मानना यही है, क्योंकि आपस में खुद ऐसे हैं ना कि अरे उसे भी हिस्सा देना है, अरे उसे भी हिस्सा देना है, ये आपस में खुद ऐसे हैं। तो ये सामने वाले को वैसा ही सोचते हैं कि साक्षी अजितेश भी ऐसे ही हैं। और अजितेश के फादर ने जो पहली एप्लीकेशन दी थी उसमें भी यही लिखवाया था कि हमारा मकान देख के साक्षी की नीयत में खोट आ गया। तो भाई जो रिश्तेदार हैं हरीश नायक जी के, मतलब मेरे सो कॉल्ड ससुर साहब के, उन लोगों ने कभी पलट के ये सवाल नहीं किया कि ये लिखवा क्या रहे हो कि उस लड़की की नीयत में खोट आ गया। अरे इंसानियत मर गई है क्या तुम लोगों के अंदर? मैं तो ये जानना चाहती हूँ। तो मकान बेचने की बात तुमने करी, तुम क्या, और फिर इन्होंने ये कहा कि हम तो डरा रहे थे, क्या डर के मारे हम घर के बाहर बैठ गए, कांपने लगे कि अरे मकान बिकने वाला है, क्या करें। हम सारी मुसीबतों से ना सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मकान बिकना लिखना होगा, तुम्हारा मकान है, तुम्हारे नाम पे मकान है, तुम बेचोगे, तुम्हारा काम जाने तुम जानो, कोई रोक तो लेगा नहीं, लेकिन जो उसके बाद प्रॉब्लम्स आएंगी उन्हें भी हम फेस करेंगे। हो जा रहा है, मैं क्या करूँगा, मैं क्या नहीं करूँगा, ऐसे थोड़ी होता है। कोई आदमी कह रहा था तो उसकी बात भी मानो, तुम सबको गाली देने लगते हो। और अब तो ये इंसान ये क्या करता है, ये हमेशा ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है जानबूझ के कि सामने वाला व्यक्ति अजितेश को गलत मानने लगे। ये खुद ही नहीं बैठना चाहता है, जिसे बात करनी होती है, जिसे चीज़ें नॉर्मल करनी होती है। मैं नॉर्मल नहीं करना चाहती हूँ, और इस इंसान को लग रहा होगा कि हम इनसे रिश्तेदारी निभाना चाह रहे हैं, इनसे चीज़ें नॉर्मल करना चाह रहे हैं। मैं फेस ही नहीं कर पाऊंगी। सबसे पहली बात, फेस करने का मतलब ये है कि वहाँ गुंजाइश ही नहीं बची है। जो लोग मेरे ऊपर अत्याचार कर चुके हैं, जो लोग मुझसे बदतमीज़ी कर चुके हैं, मैं भी उनसे बदतमीज़ी कर चुकी हूँ, तो उन रिश्तों में गुंजाइश ही नहीं बची है कि इनके साथ बैठ के हंस बोल लिया जाए या इनके साथ बैठ के चाय पी ली जाए। मैं ये चीज़ करना ही नहीं चाहती हूँ। अजितेश का सिर्फ इतना सा है कि भाई बैठो और जो ये सब चीज़ें चल रही हैं इनको रोको, हमें भी शांति से जीने दो और खुद भी शांति से जियो। माफी मांग रहे हो, ऐसे कर रहे हो, इन बातों से कुछ थोड़ी नहीं है तुमने। अब ये कह रहे हैं कि माफ़ी मांग रहे हो, इन बातों से कुछ लेना देना नहीं है। मतलब सामने वाले व्यक्ति ने इनसे माफ़ी मांग ली, मतलब इनके लड़के ने इनसे माफ़ी मांग ली, उसमें भी इन्हें तकलीफ हो गई। तो भाई चाहते क्या हो, मतलब क्या चाहिए क्या तुम्हें? दो मुकदमे घर वालों पे लिखवा रखे हैं, मैं जमानतें करा, मैं नाराजगी अगर कोई ऐसा थोड़ी है भाई। अब गाइस इन्होंने ये कहा कि 2 मुकदमे लिखवा रखे हैं मेरे पूरे घर वालों पे, जमानत करवा के मैं परेशान हो गया हूँ। तो दोस्तों मैं आपको ये वाली लाइन बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज्ञानचंद आ जाते हैं इस बात पे, तो ये वाली लाइन बहुत ध्यान से सुनना। मेरे सो कॉल्ड ससुर 2020 से मेरे खिलाफ एप्लीकेशनें दे रहे थे, मेरे खिलाफ
एक स्क्रीन पे मैं एक पेपर लगाऊंगी, वो भी आप पढ़ लेना। ये जो एप्लीकेशन है ये मेरी सो कॉल्ड ननद ने दी है, ठीक है। मुख्यमंत्री पोर्टल पे कंप्लेंट करी थी 2020 में। मेरे ससुर ने पहली एप्लीकेशन मेरे खिलाफ दी थी 2020 में, जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, जब विवान पैदा हुआ है, ठीक है। और उस एप्लीकेशन में ये लिखा था कि मेरी बहू नगदी छीनती है, पैसे चुराती है और हमसे जाति सूचक शब्द बोलती है, मेरे बुजुर्ग माँ बाप को मारती है, मुझे मारती है। मतलब साक्षी मिश्रा इतनी बड़ी वो हो गई बॉडी बिल्डर कि इन सबको मार रही थी। और आपने इनके हट्टे कट्टे शरीर तो देखे हैं, और मैं भी ऐसा तो है नहीं कि बहुत बलवान हूँ, मैं भी छोटी छाटी सी बच्ची हूँ, ठीक है। तो इन हट्टे कट्टों को कैसे मैं मार लूँगी। तो 2020 में इन लोगों ने मेरे खिलाफ वो एप्लीकेशन दी थी, और मैंने ये लोग 2020 फिर 2021 में भी दी, फिर 2022 में भी दी, फिर 2023 में भी दी। इनके सारे चिट्टे हैं मेरे पास कि इन्होंने कब कब क्या क्या एप्लीकेशन दी हैं। बस अंतर ये हुआ दोस्तों कि इन्होंने जब भी एप्लीकेशन दी तो कोई प्रूफ नहीं दिया। जब पुलिस, जैसे आप एप्लीकेशन देंगे थाने में जाकर, तो पुलिस क्या करती है, डायरेक्ट मुकदमा तब तक नहीं लिखेगी जब तक आप उसे प्रूफ नहीं देंगे। वो आएगी, जांच करेगी घर पर, आपके बयान नोट करेगी, फिर उसके बाद आपसे कहेगी कि आपके पास कोई सबूत है, कोई वीडियो या कोई रिकॉर्डिंग या कुछ भी, तो आप वो दिखाइए। इनके पास कुछ होता ही नहीं था। अब मुंह से बयान दे के कुछ भी लिखवाए दे रहे हो तो कैसे पुलिस मुकदमा लिख लेगी। भाई हम भी तो ऑब्जेक्शन उठाएंगे ना उस चीज़ पे कि भाई किस प्रूफ पे आपने, मतलब किस बेस पे आपने हम पे मुकदमा लिख दिया, तो पुलिस प्रशासन क्यों रिस्क लेगा। तो सिर्फ अंतर इतना हुआ कि इन्होंने जो एप्लीकेशंस दी उन पर जांच हुई, जांच में ये झूठे साबित हो गए और मुकदमा हम पे नहीं लिखा गया। ध्यान से सुनना। फिर 2024 जब इन लोगों की अति हद से ज़्यादा बढ़ गई, जब ये लोग अजितेश के फादर, अजितेश का चाचा, अजितेश का भाई, जब ऊपर मेरे साथ बदतमीजी करने आ गए, अजितेश के एब्सेंस में, मेरे गनर के एब्सेंस में, इन लोगों ने, वो मेरा जो ससुर है, सोकल ससुर, वो कैमरे को 24 घंटे निहारता रहता है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, ये वो। तो उसने उसी बेस पे बदतमीजी करी, ऊपर आके मुझसे गाली गलौज की और ड्रामे करे, मुझे धमकी दी जान से मारने की। फिर उसके बाद इनकी पहले की भी रिकॉर्डिंग्स, वीडियोस मेरे पास थी, ठीक है, जो ये लोग मेरे साथ नीचे बदतमीजी करते थे। उस बेस पे मैंने 2024 फरवरी में एक एप्लीकेशन दी और उस एप्लीकेशन पे कार्रवाई हुई। कार्रवाई के बाद मुकदमा लिखा गया। तो इन लोग को ये चीज़ खराब लग गई, अरे कर तो तुम भी वही काम रहे थे जो मैंने 2-4 साल बाद करा। बस अंतर इतना हुआ कि मैंने प्रूफ दिए तो मुकदमा लिख गया, तुम 4 साल में कोई प्रूफ ही नहीं दे पाए मेरे खिलाफ, तो भाई मुकदमा मेरे ऊपर नहीं लिखा। बस इतना अंतर हुआ। और ये अंतर वो रिश्तेदारों को दिखाई नहीं दे रहा है, ना इसके पार्टी के लोगों को दिखाई दे रहा है कि भाई ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी हैं, क्रांतिकारी फलानाकारी, ठीक है, ये भी तो 2020 से एप्लीकेशन दे रहे थे ना, वो भी अपनी बहू के खिलाफ। और वो भी ये एप्लीकेशन में लिखवा रहे थे कि हमारी बहू जाति सूचक बोलती है। किस बेस पे जाति सूचक बोल देगी भाई तुम्हें, हैं? जाति सूचक बोलेगी तो उसके लड़के को लगेगी सबसे पहले तो गाली, और उसके पति को लगेगी। लेकिन ये दिमाग कोई नहीं चलाता, सबको लगता अरे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो बहुत बुजुर्ग आदमी हैं, वो तो कुछ कर ही नहीं सकते, वो तो क्राइम कर ही नहीं सकते, वो तो किसी को परेशान कर ही नहीं सकते। होती है मुंह से होता है, कुछ मुंह से आदमी कह कुछ देता है। हम तो सरकारी नौकरी में रहे। एक चीज होती है लिखा पढ़ी वाली चीज ज्यादा हानिकारक होती है। अब ये कह रहे हैं दोस्तों कि एक चीज़ होती है मुंह से कहने वाली कि मुंह से लड़ाइयाँ लड़ो, मुंह से भी खूब लड़ाइयाँ लड़ी इन लोगों ने, नो डाउट। लेकिन हम मुंह से ही लड़ाई लड़ रहे थे, हम आपको बताएं, हम 2019 से इनसे मुंह से ही लड़ाई लड़ रहे थे कि ठीक है परिवार है, लड़ाइयाँ सब घरों में होती हैं, हम ऐसा सोच रहे थे। लेकिन ये इंसान हमारे पीछे 2020 से जो एप्लीकेशन दे रहा था, जिनका हमें अता पता ही नहीं लग रहा था, वो तो जब मैंने मुकदमा करा दोस्तों 2024 में, और इस इंसान ने एंटीसिपेटरी बेल के लिए हाई कोर्ट इलाहाबाद में वो डाली, अर्जी डाली, ठीक है। उसके बाद जो इसने प्रूफ लगाए कि हम तो 2020 से इनके खिलाफ एप्लीकेशन दे रहे थे, मैंने अपने लड़के को बेदखल कर दिया है, ये कर दिया, तो इसने उसमें वो सब एप्लीकेशन लगाई। तो हमारा जो वकील था उसने हमें वो सब भेजा कि ये तो 2020 से आपके खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। अरे पता तो हमें तब लगता ना जब पुलिस हमसे जांच करने आती, पुलिस भी जांच करने नहीं आई क्योंकि इनने कोई वो ही नहीं दिए। और 1-2 बार पुलिस आई भी तो इन्होंने क्या करा कि हमें पता ना चले, पुलिस वालों से मना कर दिया कि अजितेश साक्षी ऊपर है ही नहीं इस समय, तो वो लोग ऊपर आए नहीं। भाई ऑब्वियस सी बात है, जीना घर के अंदर से है तो वो पूछेंगे ना, परमिशन तो लेंगे ना ऊपर आने की, तो इन्होंने मना कर दिया। जब हमें दोस्तों 107-16 का नोटिस आया था पहली बार, हम भी तो तारीखें लेने गए थे अपने छोटे से बच्चे को लेके पहली बार, तो तुम्हें बुरा नहीं लगा, ना ही तुम्हारे रिश्तेदारों को बुरा लगा, ना ही ये जो तुम्हारी पार्टी के लोग हैं इन्हें बुरा लगा, तो तुमने इन्हें नहीं बताया होगा
कि मैंने फरवरी में इन लोगों के खिलाफ एप्लीकेशन दी थी जो इन्हें 107-16 का नोटिस आया। 6 महीने तक तो हम लोगों ने तारीखें ली थी, वो भूल गए टाइम। छोटे से बच्चे को लेकर ठंड में जा रहे थे हम अपने। नायक साहब झूठ ना जरा कम बोला करो, समझे? अब इन्होंने तो जो कुछ कर रखा है हमारे खिलाफ लिखा पढ़ी में कर रखा है और पूछे। अब लिखा पढ़ी वाली बात है दोस्तों, तो इन्होंने ही सिखाया हमें कि लिखा पढ़ी होती कैसे है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैं भले ही राजनीतिक परिवार से हूँ लेकिन मुझे नहीं पता था कि कोर्ट कचहरी थाने कैसे मैनेज होते हैं। मेरे फादर और मेरे भाई को पता है नो डाउट, लेकिन मैंने नहीं सीखी ये सब चीज़ें, क्योंकि मैंने नहीं देखा अपने परिवार में कि बहू लड़के के मतलब बहू ससुराल वालों के खिलाफ एप्लीकेशन दे के आ रही है, ससुराल वाले बहू के खिलाफ एप्लीकेशन दे रहे हैं। लड़ाई झगड़े हर परिवार में होते हैं, हमारे यहाँ भी होते थे, लेकिन ये सब चीज़ें मैंने नहीं सीखी थी। इन्होंने ही मुझे इतना परफेक्ट बनाया कि आयु से कैसे बात करनी है, कोर्ट कचहरी कैसे करना है, तो इनसे ही सीखा मैंने। फिलहाल तो मैं इस चीज़ के लिए इनको धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि बहुत बहुत धन्यवाद नायक साहब आपका कि आपने मुझे इतना मजबूत बनाया। वीडियो बनाना है तो इनको करना ही नहीं चाहिए। हाँ, अब ये सज्जन कह रहे हैं कि ये तो इनको करना ही नहीं चाहिए, तो हम वीडियो के माध्यम से आपसे भी कहना चाहेंगे, अभी सिंह इनको वीडियो शेयर कर देना, ये जो भी तुम्हारे जानने वाले हैं, तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर जगह पे आप अंकल मुकदमा ऐसे ही लिख गए कि ऐसे हवा में तीर छोड़ा और पुलिस ने मुकदमा लिख दिया, आप अपने अंकल से ये सवाल करते हैं कि अंकल मुकदमा लिख कैसे गया, ऐसे कौन से रीजंस थे स्पेसिफिक जो आपके ऊपर मुकदमा लिख गया, दहेज का, मारपीट का, डोमेस्टिक वायलेंस का। लेकिन आपने क्या बोला, ये तो इनको करना ही नहीं चाहिए, अंकल के सामने नंबर बढ़ाने थे। तो दोनों तरफा बात सुना करिए आप लोग, जो लोग इनसे बात करते हैं ना, जो इनकी साइड लेते हैं, उनसे कह रही हूँ ये बात। मेरी आदत कैसी है, कोई ऐसा थोड़ी है मेरी आदत क्या, आप लोग सब हर तरीके से जानते हो। अब एक बात बताइए दोस्तों, अब ये कह रहे हैं आपको पता है मेरी आदत कैसी है। अरे ये समाज के लिए बहुत अच्छा इंसान होगा, नो डाउट, ये अपने पार्टी के लोगों के लिए बहुत अच्छा इंसान होगा। हमारा मेन मोटिव तो ये है ना कि हमारे लिए कैसा है, हम तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ना। अजितेश अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि मेरे फादर का मेरे प्रति व्यवहार कैसा है। अब अपने पार्टी के लोगों के साथ तो ये अच्छा होगा, नो डाउट, क्योंकि इसे क्या करना है, उनसे काम करना है, उनसे काम निकलवाना है, रैली में उन्हें शामिल करना है, बाइकों पे लड़के चाहिए, तो ये अपने लोगों के साथ, मतलब जिनसे इसको काम है उनके साथ तो ये अच्छा होगा। तो उनसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछे, हम बताएंगे कि तू कैसा है। कैसा हूँ कैसा नहीं होगा, मेरी कुछ ऐसी आदत होती है वो आप लोगों को पता। हमने कभी आपके प्रति कोई अपमानित शब्द नहीं लिखा होगा, ना ही हमने किसी, ये तो गलत है ना। ये कह रहे हैं कि हमने कभी आपके लिए अपमानित शब्द नहीं लिखा होगा। अरे तुम क्यों लिखोगे इसके लिए अपमानित शब्द, तुम्हारे साथ अत्याचार थोड़ी किया है उसने, तुम्हें घर से निकालने की धमकी थोड़ी दी है, तुम्हारी बीवी को उसने थप्पड़ थोड़ी मरवाया है अपनी लड़की से जब उसकी बहू प्रेग्नेंट थी, है, तो तुम उसके लिए अपमानित शब्द क्यों लिखोगे। हमारे साथ ये सब चीजें हुई है ना, तो हम लिखेंगे। वही बात है, अब दोस्तों मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये बंदा कह रहा है कि लिखा पढ़ी में ले आए, जमानत करवाते करवाते परेशान हूँ। चलो ठीक है, हमारे जो आयु साहब थे, जो पहले आयु साहब थे, जब वो पहली बार घर पर आए मुकदमा होने के बाद, वो जो नक्शा वक्सा बनता है, ठीक है, तो वो बनाने आए, तो उन्होंने हमारे सामने की बात है मेरे ससुर साहब से कहा था कि देखिए कोर्ट कचहरी ठीक नहीं है, घर का मामला है, आप घर में निपटा लीजिए। तो मेरे ससुर के पता है क्या वर्ड्स थे रौले में, नहीं इन दोनों से कोर्ट से निपटूंगा मैं। अरे जब वो सामने वाला व्यक्ति दिखाई नहीं रहा है, एक तरफ तो वो बुजुर्ग का विक्टिम का खेल रहा है कि मैं बुजुर्ग हूँ, एक तरफ वो खुद कह रहा है कि मैं कोर्ट से निपटूंगा। अरे जब वो खुद ही तैयार है इस चीज के लिए कि मैं कोर्ट से निपटूंगा, तो अब वो क्यों परेशान हो रहा है। हम तो अगर किसी से कह दें कि भाई हम तो कोर्ट से निपटेंगे, तो हम नहीं परेशान होंगे, क्योंकि वो पड़ी लकड़ी हमने खुद ली है कोर्ट से निपटने की, है ना। तो जब वो कोर्ट से निपटने की बात कर रहे हैं, तो वो क्यों परेशान हो रहे हैं। लेकिन वो शायद दूसरों को बरबरा रहे हैं कि वो परेशान हो रहे हैं, लेकिन परेशान नहीं हो रहे, पैसा बहुत है उनके पास, उनके अकॉर्डिंग। हाँ, इस बात पे बात करते हैं, कह रहे हैं दोनों झूठे मुकदमे लिखवा दिए। तो इस बात पे मैं बरेली प्रशासन से भी एक चीज बोलना चाहूंगी कि इतनी सगी रिश्तेदारी तो हमारी और आपकी नहीं थी कि आपने 2 झूठे मुकदमे मेरे इन लॉस पे लिख दिए। प्रशासन पे भी कहीं ना कहीं उंगली उठ रही है। प्रशासन पे तब उंगली नहीं उठाई इन्होंने जब इनका विधायक थाने में फोन कर रहा है, जब ये आयु से सेटिंग कर रहे हैं, तब इन्होंने प्रशासन पे उंगली नहीं उठाई कि लिफाफे ले लेके जा रहे हैं। तुम क्या सोचते हो थाने में सिर्फ तुम्हारे लोग हैं, हमारे लोग भी बैठे हैं।
अच्छे लोगों के लोग भी थाने में बैठे हैं जो अच्छी बात बता देते हैं, ठीक है। तो प्रशासन पे उंगली उठाने से बेटर है अपने अंदर झांक के देखो कि मुकदमे लिखे कैसे गए। ऐसे हवाबाजी में मुकदमे नहीं लिखे जा रहे। और भाई मेरे पास तो ना देखो कोई मंत्री है, ना कोई विधायक है, ना कोई सोर्स पहुआ है कि मैं कहीं से लगा दूं, ना मेरे पास पैसा है, ठीक है, समझ रहे हो। इनके पास सब कुछ है, इनके पास विधायक भी है फोन करने के लिए, थाने भी जा सकते हैं लिफाफा लेके। तो मैंने तो किसी से सिफारिश लगवाई नहीं कि भाई फोन कर दो मेरा मुकदमा लिख दे। कोई भी अगर आके ये चीज कह दे कि हाँ साक्षी मिश्रा ने हमसे थाने में फोन करवाया था, तो आप लोग जो कहोगे, मतलब मेरा ससुर जो कहेगा मैं वो कर दूंगी। मैंने किसी से सिफारिश के लिए फोन नहीं लगवाया, मैंने सिर्फ प्रूफ दिए। जहां मुझे खबर लगी कि चार्जशीट में घपला हो रहा है, नाम निकालने की बात की जा रही है, मैंने उन्हीं के खिलाफ सबसे पहले प्रूफ दिए कि ये लो, नाम नहीं निकलने चाहिए वरना मैं कोर्ट पहुंच जाऊंगी ये प्रूफ लेके। तो मैंने कोई भी झूठे मुकदमे नहीं लिखवाए हैं, ना ही ये ऐसे हवाबाजी में तीर छोड़ा और झूठे मुकदमे लिख गए। प्रशासन सब जानता है कि क्या सच है और क्या झूठ है। दहेज मांग रहा है, तुमने घर से भाग के शादी करी, कौन तुमसे दहेज मांग रहा है? झूठा मुकदमा सब पूरे घर के ऊपर लिखवा दिया, जवाब कराते कराते परेशान हूँ। दोस्तों ये कह रहे हैं कौन तुमसे दहेज मांग रहा है। एक वीडियो आपने देखी होगी ना, खुला चैलेंज 15,000 रुपए ला के दो बिजली जलाओ। 15 ये दहेज ही तो है भाई। तुम खुला पैसे मांग रहे हो, पैसे की डिमांड कर रहे हो कि 15,000 रुपए ला के दो तो तुम्हें बिजली मिलेगी, तो ये दहेज नहीं तो क्या है? छूटते ही ये लोग ये कहते हैं कि ये मकान तेरे बाप का नहीं है, अपने घर से मकान लेके आती, ये करती, सोना जेवर लेके नहीं आई, खाली हाथ आ गई, हमारे लड़के की जिंदगी। ये दहेज मांगना नहीं तो क्या है? तुम्हारी लैंग्वेज नहीं, ये क्या है? तुम्हारी लड़कियों से भी तो दहेज मांगा गया था, तभी तो ससुराल छोड़ के मायके में बैठ गई। नाम बताओ, 2 लड़कियां हैं मेरी नजर में, तो बताओ। उनको तो तुमने नहीं कहा कि ससुराल में जाके रहो, निभाओ। जमानत ले ली, अब तुम उसे भी गाली दे रहे हो। तेरी को बेटी की जमानत कराई तो वो बाबा कोई उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि इनके जो अजितेश के बड़े मामा हैं उन्होंने जमानत ले ली। अरे तो भाई हमारा ये है कि सच के साथ अगर नहीं खड़े हो सकते हो ना तो दूर रहो। क्यों जमानत लेने की पड़ी लकड़ी ले रहे हो? क्यों जमानत ले रहे हो? अगर जमानत लेने का इतना शौक है तो तुम्हारे घर की लड़कियों ने जो अपने ससुराल वालों पे मुकदमे करे उनकी भी जमानत लो जाकर। समझा देते कि ये सब नौबती क्यों आ रही है जमानत लेने की जीजा। लेकिन जीजा के आगे नंबर बढ़ाने हैं उन्हें। क्यों जमानत ले ली? अरे कोई ना कोई तो जमानत लेगा ही। हाँ सही बात। में जाके तुम बैठ जाओगे कि डायरी को अरेस्ट क्यों नहीं करवा। दोस्तों ये कह रहे हैं कि रोज हम थाने में जाके बैठ जाते हैं और हम थाने में जाके ये कहते हैं कि इन्हें अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो। थाने का अगर ये एक व्यक्ति आकर ये बात बोल दे कि हम थाने में जाकर बैठते हैं और हम ये बात बोलते हैं कि इनको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो, बल्कि ये इंसान, इसने मेरे खिलाफ 100 से ज्यादा एप्लीकेशनें दी है कि SC ST का मुकदमा लिखो। SC मैंने अपनी आंखों से वो एप्लीकेशंस पढ़ी है। इसकी दूसरी वाली जब वाइफ एक्सपायर हो गई थी उसके बाद तक इसने मेरे खिलाफ SC ST की एप्लीकेशन दी। अरेस्ट कर रहे हो, कोई तरीका थोड़ी होता है। आप पहले गलती करेंगे और किसी के अगर किसी के आ रही है सर, आवाज आ रही है? हाँ अभी बार बार होल्ड तो हो रहा था। एक मिनट मैं अनिल को लाइन पे ले रहा हूँ, अनिल से बार बार फोन कर रहे हैं इसे जी। अच्छा हाँ, तो आप एक बार अनिल से बात कर लो क्या है। देखो आप हो सके ना एक बार आप आमने सामने बैठा हो अजितेश जी को, क्या मैटर है। अगर आपको हमारी जरूरत, आमने सामने बैठा हो अजितेश जी को जहाँ तक हो सके। नहीं यहाँ पे अभी 1-2 लोगों से इन्होंने कहा है, उनके भी फोन मेरे पास आए थे। तो मैंने यही मैंने कहा इनसे, उन लोगों से कि भाई मुझे तो इन्होंने इतना परेशान करके रखा हुआ है। अब ये बताओ झूठे मुकदमे मेरे ऊपर लिखवा रखे हैं दहेज के, और पूरे घर के ऊपर लिखवा रखे हैं। एक नहीं, सिर्फ मेरे पिताजी को छोड़ा है, पूरे घर। अब ये इंसान, इससे सामने वाले इंसान ने ये कहा कि अजितेश से बोलो आमने सामने बैठे। मुकदमे अजितेश ने नहीं लिखवाए हैं, मुकदमे साक्षी मिश्रा ने लिखवाए हैं। क्योंकि अजितेश से दहेज थोड़ी मांगोगे, वो तो लड़का है तुम्हारा, दहेज तो तुम साक्षी मिश्रा से मांगोगे। बस अंतर ये हो गया कि अजितेश ने तुम्हारे साथ नहीं खड़े हुए जैसे और लोगों के साथ होता है कि उनका जो लड़का होता है वो भी अपने घर वालों के साथ खड़ा होता है। यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे अजितेश हमारे साथ खड़े हुए, तो ये भी तुम्हें चीज खराब लग गई। मुकदमे तो मैंने लिखवाए हैं, अजितेश से क्या मतलब? तुम्हें मुकदमों की तो बात ही मत करो, तुम अजितेश से मुझसे बात करो मुकदमों की। लिखवा रखे मुकदमे से तो अपना ही घर का, अपने घर का ही नुकसान होगा। किसका हो रहा है? खुद का ही नुकसान हो रहा है। पिताजी परेशान हो रहे हैं या
आप परेशान हो गए तो खुद को परेशानी। ये कह रहे हैं कि मुकदमे में तो आपने अपने घर का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल अपने घर का नुकसान हो रहा है। जो इंसान अपने दुश्मनों को घर में, हमारे दुश्मनों को घर में बैठाता है तो घर का नुकसान नहीं होता। जैसा कि आप लोग को पड़ोसन का मैटर पता है, रो के, हंस के, कलेश करके, बोल के, सारी चीजें मैंने अपने ससुर को और ससुर को बोला कि इस औरत से क्यों संबंध निभाते हो तुम लोग, जब इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया तो इससे क्यों संबंध निभाते हो, तो अपने घर का नुकसान नहीं हो रहा। तो ये जो भी जितेश हैं, आपके दोस्त वोस्त जो भी हैं जानने वाले, इनको समझ, इनको ये वीडियो जरूर भेज देना। भैया पहले पूरी बात जान लीजिए फिर बात करिए इनसे। खुद को ही झेलनी पड़ रही है। खुद को ही झेलनी पड़ रही है। दूसरी बात ये कि अभी जिस दिन मेरी दूसरी पत्नी खत्म हो गई, हम लोग कहा रोजगार करके आए, उस दिन अब दोस्तों ये कह रहे हैं कि जिस दिन मेरी दूसरी पत्नी खत्म हो गई उस दिन हम दाह संस्कार करके आए, उसके बाद एक मुकदमा लिखवा दिया। तो इस व्यक्ति ने भी, जो पीछे से बात कर रहा है, उसने भी ये नहीं पूछा कि अंकल उस दिन ऐसा क्या हो गया था जो मुकदमा लिख गया। तो मैं आपको बताती हूँ, मेरे जो सो कॉल्ड ससुर की एक सिस्टर है मथुरा की, उनका लड़का है 15-16 साल का, वो माँ की गाली बकता हुआ जा रहा था। मैं रेलिंग पे खड़ी हुई थी, तो भाई इतना छोटा लड़का माँ की गाली बकता हुआ जा रहा है तो मैं कैसे इग्नोर कर दूं? मैं नहीं करती हूँ इग्नोर। लोग कहते हैं ना इग्नोर करना सीखो। क्यों इग्नोर करना सीखो? किसी की बदतमीजी क्यों इग्नोर करना सीखो? ऊपर से क्या लिखवा के लाई थी मैं ऐसा कोई लेटर कि भाई साक्षी मिश्रा आप नीचे जा रही हैं, आपको जन्म दिया जा रहा है तो आप बदतमीजी इग्नोर करेंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैंने इग्नोर नहीं किया, मैंने 100 डायल बुला ली। 100 डायल आने के बाद पूरा, नायक साहब पूरी बात बताया करो, बता रही हूँ। 100 डायल बुलाने के बाद ये इतना झूठों का झुंड था। अजितेश की 2 बुआ, एक कासगंज वाली, एक मथुरा वाली, जो कि आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, जिसमें ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे मच्छरों की तरह ये लोग फोन पर चढ़ रहे हैं वीडियो, फोन छीनने के लिए। इन लोगों ने हमें घर से निकाल दिया, ठीक है, और ये झूठों का झुंड इकट्ठा हो गया और मेरे ससुर चिल्ला चिल्ला के कहना है मेरे ही घर में रहते हैं, मेरी वीडियो बनाते हैं। ये सब क्यों नहीं बताते हो? क्यों नहीं बताते हो? झूठ क्यों बोलते हो कि मुकदमा लिखवा दिया? मतलब तुम घर के अंदर बैठ के रो रहे थे और पुलिस आई और तुम्हें पुलिस ने तुमसे बोला कि तुम्हारी बहू ने तुम पे मुकदमा लिखवा दिया है? इतने बड़े पागल हैं हम कि हवा में तीर छोड़ के फिर मुकदमे लिखवाने पे बैठे हुए हैं हम लोग। तुम हरकतें क्यों करते हो भाई उल्टी सीधी? तुम सीधे जान से मारने की धमकी देते हो, तुम सीधे घर से निकालने की धमकी देते हो, तो तुम पे मुकदमे नहीं लिखे जाएंगे तो तुम्हारी क्या आरती उतारी जाएगी? मुकदमे लिखवाने में परफेक्ट है। यस, कह रहे हैं मुकदमे लिखवाने में परफेक्ट है। चलो ये तो मैं थैंक यू बोलूंगी आपसे। परफेक्ट तो हम कब है? हाँ, सबूत और मौके तो आप ही देते हैं ना कि आपके ऊपर मुकदमा लिखा जाए। एप्लीकेशन है तो तुम भी कंटिन्यू दे पड़े हो बेटा, लेकिन तुमसे हर कोई यही मांग लेता है, हर अधिकारी गाइस इनसे यही कह देता है कि तुम्हारे यहाँ तो कैमरे लगे हैं। उन दोनों के साथ तो पुलिस वाले रहते हैं, पुलिस वालों के सामने मारपीट कर देते हैं। मतलब हमारा प्रशासन खड़े हो, हमारा डिपार्टमेंट के लोग खड़े होके तुम्हें पिटता हुआ देख लेते हैं, फिर इनका मुंह उतर जाता है और ये वापस आ जाते हैं अपनी एप्लीकेशन के साथ। इन्हें पता ही नहीं है कि कहाँ पे क्या कहना है। अब जो चीज लिखा पढ़ी आ जाती है वो तो उसमें तो जवाब करानी है, करानी पड़ती है। हाँ बिल्कुल सही बात, जो चीज लिखा पढ़ी में आ जाती है दोस्तों उस पर जमानत करवानी है। 107-16 का जब नोटिस हमें आया था तो हमने भी बहुत भाग दौड़ की थी, क्योंकि वो पहला नोटिस था हमारे लिए, ठीक है, कि हमें जमानत लेनी पड़ेगी। तो हम भी थोड़ा सा टेंस्ड हो गए थे, टेंशन में आ गए थे। हम थाने गए, थाने हमने पूछा, फिर हमने एक वकील साहब से बात की, उन्होंने कहा दोनों तरफा आता है 107-16 का नोटिस। लेकिन फिर हमें थाने वालों ने बताया कि ये बुजुर्ग हैं, ये 60+ हैं, तो इन्हें नहीं आएगा, इसलिए आपको आया है। तो कागजी कार्रवाई है, उस पर हम भी निपटे ना। अब तुम्हारे ऊपर आई तो तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? हमने भी तो 6 महीने जाकर तारीखें ली है ना, वो भी बताते नहीं बताया। लेकिन तुमने अपनी तो भूल गए, तुमने जो करा उसमें कराना पड़ेगा। उसमें ऐसा थोड़ी है कि तुम कह दो कि नहीं साहब आप मुकदमा वापस ले रहे हैं तो मुकदमा वापस हो जाए, कोर्ट ऐसे थोड़ी मानेगा। किसे कह दिया मुकदमा वापस ले रहे हैं? मुकदमा करा ही नहीं था तुम पे वापस लेने के लिए। कानूनी कार्रवाई तो फिर वो कानून के हिसाब से ही बस चलती है और खत्म होती है। अब तो कहते हैं कि ये बताया कि हाँ नहीं हमने कहीं भी दहेज के लिए इसे कहा हो और फिर हमें मालूम है तुम दहेज कहाँ से दे दो, तुम्हारे ससुराल वालों से तुम्हारी बातचीत नहीं होती तो हम दहेज के लिए क्यों ऐसे बातें करेंगे? बिल्कुल। आप दोस्तों ये एक तरफ ये कह रहे हैं कि तुम्हारे ससुराल वालों से तुम्हारी बातचीत नहीं होती है, दूसरी तरफ एक हमारे मिठाई भंडार है हमारे यहाँ, एक हमारे रोड पे जहाँ हम रहते हैं, वहाँ के मालिक से जाकर ये कह रहे थे कि वो लड़की है, उसके घर वालों से उसकी बात होती है, तभी वो हमारे साथ ये सब कर रही है। तो नायक साहब पहले तुम डिसाइड कर लो कि लड़की के घर वालों से उसकी बात होती है
या नहीं होती है? ये घर को परेशान कर दे, जो काम इसके ससुर को करना चाहिए था वो काम ये दोनों मियां बीवी कर रहे हैं हमारे खिलाफ। क्या जो काम इसके ससुर को, मतलब जो काम अजितेश के ससुर को, इनका मतलब है जो काम मेरे फादर को करना चाहिए वो दोनों मियां बीवी कर रहे हैं। सही बात है, मेरे पिताजी थोड़े शांत स्वभाव के हो गए हैं अब, तो उन्होंने अपनी बेटी को भेज दिया इस घर में कि बेटा अत्याचार हो तुम्हारे ऊपर तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ और पूरा एक्शन लो, लीगली एक्शन। ससुर को करना चाहिए। ससुर क्या करेगा? ससुर तो बेचारा शांत हो गया है, तो बेचारा ससुर क्या करेगा? हैं? उसके बाद भी तुम उसका नाम लेते रहते हो इधर उधर बैठ के। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बातें पता नहीं चलती है? जहां तुम बैठ के नाम लेते हो ना वही फोन करके बता देते हैं। हम तो इसीलिए कुछ बोलते नहीं है, तो ठीक है करने दो, भगवान देख रहा है। ओह माय गॉड दोस्तों, भगवान देख रहा है। इस बात पे तो मुझे बहुत हंसी आई। भगवान तो सिर्फ इन्हीं का है। भगवान उस दिन नहीं देख रहा था नायक साहब जिस दिन तुमने 3 दिन के लड़के के लिए दरवाजे बंद किए थे। भगवान उस दिन नहीं देख रहा था जिस दिन तुम्हारी बहू ड्रिप लगा के पड़ी हुई थी हॉस्पिटल में और तुम मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दे रहे थे। भगवान उस दिन नहीं देख रहा था जिस दिन तुम मेरे पति का गला दबा रहे थे। भगवान उस दिन नहीं देख रहा था जिस दिन तुम्हारी लड़की ने मेरे थप्पड़ मारा था। भगवान उस दिन नहीं देख रहा था जिस दिन तुम्हारी माँ गंदी गंदी गालियां बक रही थी मेरे लिए। भगवान उस दिन नहीं देख रहा था जिस दिन तुम्हारा लड़का बड़ा वाला होली वाले दिन ऊपर आके गंदी हरकतें कर रहा था। भगवान देख रहा है। इतने शरीफ जादे मत बनो। बदनाम जितना कर सकते हैं, कोई कभी नहीं छोड़ रहे हैं बदनामी करने में। अभी उस दिन भी इन्होंने जो वीडियो डाली है, रात के 12 बजे आए, मैं घर पे कोई रहता नहीं है, माताजी थी नहीं, बेटी और भांजी एक उधर दूसरे कमरे में सो रही थी। घर पे कोई रहता नहीं है गाइस, तो घर पे क्यों नहीं रहता है? खानदान तो तुम्हारा बहुत बड़ा है, झूठों का झुंड तो तुम्हारा बहुत बड़ा है। सही बताओ ना कि एक एक करके सब निकल गए हैं। लेकिन उनका क्या है, त्योहारों पे आएंगे, 2 दिन में अपना काम निकालेंगे, फिर चलते बनेंगे। घर पे कोई कहता नहीं है तुम्हारे मुंह पे, तुम्हारी हरकतों की वजह से घर पे तुम्हारे कोई नहीं रहता है। क्योंकि इस घर में क्या है, सिर्फ लड़कियों की चलती है, अजितेश की बुआओं की और अजितेश की बहनों की, तो वही रह सकती हैं इस घर में। तुम्हें कोई रोटी नहीं खिला सकता है। एक को लेके भी आए थे तुम रोटी खिलवाने के लिए, लेकिन वो भी बेचारी ऊपर चली गई। तुम लोगों ने, हम तो ऊपर रहते थे, हम तो क्या ही उनसे लड़ाई झगड़ा करेंगे, क्या उन्हें टॉर्चर करेंगे। लेकिन तुम सबने मिलकर उस औरत को इतना टॉर्चर किया कि वो बीमारी में चली गई। खाने गया, इतनी देर वो बेटी गई, उसने दरवाजा खोला और इतनी देर में इन्होंने सब माँ बहन करना शुरू कर दी। दोस्तों कह रहे हैं माँ बहन करना चालू कर दी। मैं आपको बताती हूँ कि हमारा जो इस पे थोड़ा प्रैक्टिकल बात करेंगे। जो हमारा यूट्यूब चैनल है और हमारा फेसबुक की आईडी है वो मोनेटाइज है। तो दोस्तों हम किसी को उल्टा लिख भी देते हैं ना रिप्लाई में, तो वो तुरंत वायलेंस दे देता है हमारा फेसबुक हमको, और हमारा जो यूट्यूब है उस पर एड सुटेबिलिटी आ जाती है। तो ये कहना माँ बहन करना चालू कर दिया। आप लोगों ने वीडियो तो देखी होगी ना, उसमें कहीं से कहीं तक इनको अब्यूज नहीं किया गया है, बल्कि ये गलत बोल रहे हैं अजितेश से। इनकी सिस्टर बार बार औकात की बात कर रही है कि तेरी औकात नहीं है इस घर से निकलने की, ना तेरे पति का घर है ना तेरा घर है। तो उसको भी मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, सच में मेरी औकात नहीं है इस घर से निकलने की। औकात तो तेरी है ना मुझे इस घर से निकालने की, तो निकाल के दिखा। देखा था वीडियो में गलत है। अब ये कह रहे हैं कि देखा था उस वीडियो में गलत है। क्या देखा था तुमने उस वीडियो में? तुमने देखा था अजितेश की बहन किस तरह चिल्ला रही है? तुमने देखा था अजितेश के फादर किस तरह? तुमने यहाँ पे ये बोलने की जगह कि अंकल आप दोनों लोग चिल्ला रहे थे, अजितेश भी चिल्ला रहे थे और आप भी मिसबिहेव कर रहे थे, आप भी चिल्ला रहे थे। तो आखिर गलत है ये तो इस तरह चिल्लाना। आए बड़े कोई तरीका थोड़ी होता है। आप तो मुझसे ये कह रहे हो बाप का असली माँ का है तो ऐसा कर दे वैसा कर दे, तो बताओ। दोस्तों आप वो वीडियो ध्यान से सुनना, इनके जो ये शब्द हैं इस टाइप का अजितेश ने कुछ भी नहीं बोला है। तो हमारे तो यही समझ नहीं आता हम इसे कौन सी गाली दे, हमारी औलाद है हम इसे कौन सी गाली दे, हमारे तो यही समझ। हाँ सही बात है, हमारी औलाद है हम इन्हें कौन सी गाली दे। अपने बड़े लड़के को तो तुम माँ बहन फलाना धमाका सबकी गाली बक रहे थे। उसकी रिकॉर्डिंग भी अगर सुनी होगी लोगों ने ध्यान से तो बहुत अच्छे से सुनी होगी। तुम्हारा लड़का भी तुम्हें माँ बहन की गाली बक रहा था, तुम भी उसे माँ बहन की गाली बक रहे थे। तो इतने सज्जन बनने की कोशिश मत किया करो लोगों के सामने, जो कि तुम बिल्कुल भी नहीं हो। अगर तुम होते ना तो ये सब जो हो रहा है ना ये हो ही नहीं रहा होता, समझे? तुम्हारे और भी बुजुर्ग लोग हैं, तुम्हारे और भी फैमिलीज हैं जहां मैंने थोड़ा बहुत देखा कि ड्रामे हो रहे हैं, वहां बड़े लोगों ने बड़प्पन दिखा के बात संभाल ली। तुम क्या कर रहे हो, बातों को बढ़ा रहे हो। बात ये तो अपने मुंह में जो आता है बोल देते हैं। हमारे मुंह में जो आता है हम बोल देते हैं, तो तुम शांत रहा करो। तुम तो बिल्कुल शांत नहीं रहते हो, तुम तो बहुत बोलते हो कैमरे के सामने।
कहते हैं हमने कोई ऐसा इनको इन लोगों को बचा लिया। कौन क्या ग्वार क्या कौन हर आदमी कहता है कि आप दोस्तों ये कह रहे हैं कि लोग ये कहते हैं कि आपने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, आपने बचा लिया। लंबी लड़ाई तो ना जाने पता नहीं कहाँ महाराणा प्रताप की तरह लड़ी इनने। और जो लोग इस आदमी से ये कहते हैं ना कि आपने इन लोग को बचा लिया, वो लोग मेरे सामने आके ये बात बोले, ये कौन होता है हमें बचाने वाला? कौन होता है यहाँ बचाने वाला? बचाया मैंने। अगर इसका असली रूप मुझे उस टाइम पता होता ना तो मैं इसके फेवर में कभी बयान नहीं देती, कभी भी। मैं अजितेश के साथ रहती, खुश रहती, जहां भी रहती। ये इंसान हमें खुद घर में लेके आया और फिर इसने खुद मेरी दुर्गति कराई, खुद अपनी माँ से गंदी गंदी गालियां सुनाई। मैंने इससे ये सब बहुत टाइम बाद हुआ है, चीखना चिल्लाना लड़ाई झगड़े, जब मैंने इनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई, जब मैंने इनकी वीडियोस बनाना चालू की तब। वरना मैं हमेशा रोती रहती थी, इन लोग की बातें सुनती थी, इन्हें पलट के जवाब, लड़ाई झगड़ा जरूर करती थी, इन्हें पलट के जवाब भी देती थी, लेकिन कभी ये नहीं सोचती थी कि लाओ पुलिस थाना चौकी कर लूं। वो तो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, तो तुम लोग सही रहते। बहुत लेट करा। अच्छी लड़ाई लड़ी और इन लोगों को निकाल के ले आए उस लड़ाई में। अच्छी लड़ाई लड़ी। एक कागज हमेशा तैयार, हाँ, एक हमेशा कागज तैयार रहता था, साइन कर दो, ब्लैंक पेपर लेके आ रहे हैं, साइन कर दो, लाइसेंस बनवा ले रहे हैं, फलाना मेरे फादर के खिलाफ एप्लीकेशन लिख रहे हैं, उस पर मुझसे साइन करवा। ब्लैंक पेपर पे ये लोग हमेशा मुझसे साइन करवाते थे। फिर एक बार क्या हुआ, अजितेश के भाई जो हैं महान, वो दारू पी के रात में आ रहे होंगे 3-4 बजे, उनकी गाड़ी पे किसी ने पत्थर उत्तर फेंक दिया। अगले दिन अजितेश के भाई ने क्या एप्लीकेशन लिखी मेरे फादर के खिलाफ कि इन्हें सिक्योरिटी मिल जाए, ठीक है ना, सुरक्षा मिल जाए, और उस पर साइन करवा। फिर मैंने पहली बार वो एप्लीकेशन पढ़ी, मैंने साइन नहीं करे। मैंने कहा तुम लोग उस दिन कहाँ चले गए थे जब इस पड़ोसन ने मेरे ऊपर हाथ उठाया? तुम लोगों ने उस एप्लीकेशन पे कितने साइन करे जो आज तो मुझ पे इस एप्लीकेशन पे साइन करवाने आ गए? मैंने कहा अभी तो पत्थर पड़े हैं, किसी दिन डंडे पड़ेंगे, ध्यान रखना ये बात, आगे से साइन मत करवाना मुझसे। बिल्कुल अपनी बचाई तुमने। अपनी बचाने के बाद जब मैं घर के अंदर आ गई, तुम लोगों ने जब अपनी बचा ली, जब मैं घर के अंदर आ गई, तभी तुम लोगों ने अपने रंग रूप दिखाना चालू कर दिए थे। लेकिन मेरा ये था चलो ठीक है, इन दी एंड पति से ही जिंदगी चलनी है, पति मेरे साथ है। लेकिन जब झूठों का झुंड एक साथ आपके ऊपर हावी हो रहा है तो आप कहाँ तक इग्नोर कर सकते हो? फिर आप वो लोग ये देख रहे हैं कि अजितेश भी मेरा साथ दे रहे हैं, तो अजितेश को भी बदतमीजी कर रहे हैं, अजितेश के साथ भी बदतमीजी कर रहे हैं। ये चीजें ऐसी है कि बुरी लगती है और कुछ नहीं। बुरी लगती है, बुरा तो हमें भी बहुत कुछ लगता था। अब तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? बुरा तुम्हें तब नहीं लग रहा था जब मैं घर के बाहर खड़ी हुई थी अपने 3 दिन के बेटे को लेके। वो दिन तो दुनिया को तमाशा नजर आती होगी जो ज्ञानचंद है ना उन्हें। लेकिन जो औरत माँ बनती है ना, उससे जाकर पूछना कि अगर कोई औरत अपने बच्चे को 3 दिन के बच्चे को लेकर घर पे आएगी और उसके लिए वो दरवाजे बंद मिलेंगे ससुराल के, तो उसे कैसा फील होगा? ठीक है ना? तो बुरा तो हमें लगता था, तुम्हें क्यों बुरा लगता है? ठीक है, जो हमारे तो जो भाई यश अपयश जीवन मरण हाथ ये सब जो है भगवान के हाथ में होता है। तो आप तो ये सोच के चल रहे हैं कि भाई सब में खराब है।